हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका सुमानी सर बच्चों और आज हम लोग करने वाले हैं ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल। और ऑप्टिक्स में हम लोग दोनों कवर करेंगे, दैट इज रे ऑप्टिक्स एज वेल एज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट बेसिक जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको मैंने कवर करा है। ठीक है बेटा, तो देखो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सपोज व्हाइल सिटिंग इन अ पार्क कार, यू नोटिस द जॉगर अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू इन द साइड व्यू मिरर ऑफ रेडियस 2 मीटर। If the jogger is running at a speed of 5 meter per second, how fast the image of the jogger appear to move when the jogger is at 39 meter, 29 meter, 19 meter and 9 meter away। तो देखो बेटा, हमें एक चीज पता है कि भाई 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, मैंने बोला डिफरेंशिएट कर दो बोथ द साइड, सो -1/v स्क्वायर dv/dt माइनस का 1/u स्क्वायर du/dt दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो, क्योंकि एफ तो कांस्टेंट होता है। तो dv/dt बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का v²/u² इंटू में du/dt। ठीक है, अब आप एक बात समझो कि आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी कितना, r/2, दैट इज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखी है अलग अलग केसेस में, दैट इज 1 - 39 ले लेंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/1। तो ये आपके पास क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द कार, और माइनस का v²/u² और इनटू में क्या आ जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कार। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, अब आप समझना, ये ये वैल्यू हमको चाहिए और ये वैल्यूज है हमारे पास कि भाई आप यहां पर से u डालोगे तो आपको v मिल जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, अब ये मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूं क्योंकि ये सीबीएसई के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने इसको डिस्कस कर लिया ताकि कभी अगर क्वेश्चन आया था तो आप एटलीस्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल पाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सीबीएसई का काफी ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, जनरली पूछा गया था, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है टीआईआर में, क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, दैट इज टीआईआर एज वेल एज द प्रिज्म। तो आप एक बात समझो, आपको क्या दे रखा होगा कि भाई प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल है 41 डिग्री। क्या दे रखा है बेटा, प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल कितना है, 41 डिग्री। तो अब आप देखो, जब आपने बोला कि एक ए बी को हमने कुछ इस तरीके से रखा, तो भाई इस पे से रे कुछ इस तरीके से आएंगी। अब ये एंगल जो है 45 डिग्री, अब ये है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, 45 डिग्री इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, टी आई आर, तो रे एसी आई जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे जाएगी, 45 डिग्री। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी होगा, 45 डिग्री पे आई, 45 डिग्री पे गई। अब देखो यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है, मतलब अलोंग द नॉर्मल है, तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो फाइनल इमेज ऑफ ए बी इज लुकिंग लाइक दिस, दैट इज ए डैश बी डैश। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं, तो देखो ये आएगा, पहले तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं, फिर 45 डिग्री टी आई आर, यहाँ पर भी 45 डिग्री टी आई आर, एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ये दोनों पूछे जा चुके हैं, ये अभी तक नहीं पूछा, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंडल्ज किया है। ठीक है बेटा, आप समझना, यहां पर मान लो आपको कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, तो जब ये यहां पर से गिर रहा है ना, तो भाई यहां पर से आप क्या लिखोगे, 1 इंटू में साइन 90 बराबर म्यू इंटू में क्या लिख दोगे, साइन आर। तो यहां पर से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आर, और ये आपके पास क्या बन जाएगी, टी आई आर की कंडीशन। तो देखो ये रे कुछ इस तरीके से आ रही थी, यहां पर जो भी एंगल से आ रही हो, व्हाट्स एवर इट इज, उतने ही एंगल से बाहर हो जाएगी, एंड इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, तो आपको इन्वर्टेड दिख रहा है, ये भी क्या है बेटा, प्रिज्म है। जरूरी नहीं कि प्रिज्म टेढ़ा ही हो, त्रिकोणी बने, समझ में आया, ये भी प्रिज्म है। ओके, आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, क्लियर होता है बेटा। आगे चलते हैं। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस n is equals to 1.5, radius of curvature 20 centimeter. The distance of the light source from glass surface is 100 centimeter. At what position the image is formed? तो देखो बेटा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है μ2/v माइनस μ1/u, दैट इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, तो यहां पर से देखो u कितना दे रखा है बेटा, -100। ठीक है, इन फ्रंट, तो मतलब माइनस लेंगे। अब आपको μ2 और μ1 की वैल्यू पता है ना,
तो यहां पर से देखो क्या बनेगा 1.5 बाई वी। क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, ये सब पूरा इधर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है कितना 1.5, और यहां पर एयर में से रखा है, यहां पर रखा है यू ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, अब आप देखो ये डिस्टेंस आपको दे रखे हैं 100, आर आपको लेना है कितना +20 सेंटीमीटर। तो यहां पर से देखो 1.5 बी माइनस 1 अपॉन में -100, दैट इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन में आर इज 20। यहां पर से देखो क्या बनेगा 1.5 बाई वी प्लस का 1 अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू 0.5 अपॉन में 20। तो यहां पर से देखो 1.5 बी प्लस का 1 अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 40। ओके बेटा, तो यहां पर से देखो 3/2v बराबर 1/40 माइनस 1/100। यहां पर से देखो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, 3/2v बराबर 60 अपॉन 40 इंटू 100। ठीक है बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में डायरेक्ट करूंगा, आपको समझना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 2 से ये 2 को काट देंगे, 3 से ये 3 को काट देंगे, तो v बराबर कितना आ गया बेटा 100 सेंटीमीटर। v बराबर क्या आ गया 100 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। if f is equals to 0.5 meter for glass lens, what is the power of the lens? तो देखो बेटा, फोकल लेंथ दे रखी है, तो पावर बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। ठीक है, तो पावर बराबर क्या बन जाएगा 1 अपॉन 0.5, दैट मीन्स पावर बराबर क्या बन गया बेटा 2 डायोप्टर। कितना आ जाएगा 2 डायोप्टर। ओके बेटा, अब प्लस का है तो प्लस का ही आएगा पावर। The radii of curvature of the faces of a double convex lens are this. Its focal length is 12 centimeter. What is the refractive index of the glass? A convex lens has 20 centimeter in air. What is the focal length in water? Refractive index of air water is 1.33. Refractive index of for air glass is 1.5. तो देखो बेटा, समझना, पहले सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये क्या कर दिया मैंने फर्स्ट पार्ट, नाउ सी फॉर द सेकंड पार्ट। तो भाई आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। जब इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होता है तो हम r1 बराबर r2 बराबर r लेते हैं। r1 को आपको कैसा लेना है बेटा पॉजिटिव, कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, और r2 को आप कैसा लेंगे बेटा नेगेटिव, दैट इज -15। ठीक है, ऐसा बनता है ये डायग्राम, याद रखेंगे सभी लोग। तो इसलिए r1 को क्या ले रहे हैं पॉजिटिव और r2 को क्या ले रहे हैं नेगेटिव। आया बेटा समझ में। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ कितनी है 12, दैट इज इक्वल टू म्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा, अच्छा म्यू ही निकालना है इस केस में। तो म्यू -1 इंटू में 1 अपॉन 10 माइनस ऑफ 1 अपॉन -15। तो यहां पर से देखो ये कितना बनेगा 1 अपॉन 12 बराबर म्यू -1 इंटू में 1 अपॉन 10 प्लस में 1 अपॉन 15। तो यहां पर से देखेंगे 1/12 बराबर म्यू -1 इंटू में 25/10 इंटू में 15। 5 से कैंसिल करते हैं, ये बनेगा 5 टाइम्स, ये बनेगा 3 टाइम्स। ओके, इसको कैंसिल कर दो, ये बन जाएगा 4 टाइम्स, और 2 से कैंसिल कर दो, ये बन जाएगा 5 टाइम्स, और एक 5 से एक 5 कट गया। तो भाई म्यू -1 बराबर कितना आ रहा है 1/2। तो म्यू बराबर कितना आ गया बेटा 3/2। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3/2। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, लेंस को आपने किस में प्लेस कर दिया बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए, क्योंकि अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन आया नहीं है, तो ये आने के चांसेस है। तो यहां पर से याद रखना, ये होता है म्यू ऑफ लेंस अपॉन में म्यू ऑफ मीडियम। अभी हम एयर मान के चलते हैं, तो 1 अपॉन एफ बराबर म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम -1 इंटू में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ओके बेटा, अब आप समझना, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपको कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमको निकालना है कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं म्यू ऑफ लेंस -1 इंटू में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अभी हमको पता नहीं r1 r2 क्या है, इक्वी कॉन्वेक्स दिया नहीं है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे नहीं। अब आप देखना इसको कैसे सॉल्व करूंगा। तो 1/20 बराबर म्यू ऑफ लेंस कितना दे रखा है 1.5, तो दैट मीन 0.5 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां पर से देखो बेटा 1/r1 माइनस 1/r2 कितना मिल गया मुझे 1/,
10 के बराबर। कितना आ गया बेटा? 1/10 के बराबर। नाउ आई विल यूज दिस फॉर्मूला। यहां पर से देखना इधर साइड में 1/f बराबर म्यू ऑफ लेंस दैट इज 1.5, म्यू ऑफ मीडियम दैट इज पानी में रखा है तो 1.33 माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? देखेंगे ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा इफेक्टिव लिख लेता हूं। ये हो जाता है 3/2 और ये हो जाता है 4/3 माइनस 1 इंटू 1/10। तो यहां पर से देखो 1/f डैश इन दिस केस कितना आ रहा है बेटा? 3 3 9/8 माइनस 1 इंटू में 1/10। तो 9/8 माइनस 1 दैट इज एफ डैश बराबर कितना आ रहा है बेटा? 80 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है हमारे पास? 80 सेंटीमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू है, सीबीएसई में आ चुका है और यही क्वेश्चन एग्जाम्पल के फॉर्म में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसलिए बोल रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना है तो सीबीएसई में अच्छा ही होगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर 9.20। तो देखो बेटा, इसमें आपको क्या करना है? एक एक करके लेना है। पहले बाकरी के दो लेंसेज को हटा दो। पहली वाली लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दे रखी है? -30। भाई इधर रखा है ना, -30 लेंगे। फोकल लेंथ कैसी दे रखी है? प्लस का 10 सेंटीमीटर। तो भाई मैं क्या बोलूंगा? 1/v1 माइनस 1/u1 दैट इज इक्वल टू 1/f1। तो यहां पर से देखो 1/v1 माइनस का -30 दैट इज इक्वल टू 1/10। ओके बेटा, तो 1/v1 बराबर 1/10 माइनस में 1/30। तो यहां पर से देखो 1/v1 बराबर कितना आ रहा है? 20/60, सॉरी 300। तो यहां पर से देखो v1 बराबर कितना बन रहा है बेटा मेरे पास? 15 सेंटीमीटर। v1 कितना आ रहा है बेटा मेरे पास? 15 सेंटीमीटर। नाउ लुक एट द सेकंड लेंस। सेकंड लेंस के लिए इट इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। दिया था हमको प्लेनो कॉन्वेक्स ही है तो वही लेके चलते हैं। आप समझो इसका और इसके बीच की दूरी कितनी है? अब इसके कारण इसने इमेज बनाई 15 सेंटीमीटर पे, मतलब यहां पर इमेज बनाई। तो भाई ये दूरी हटा दो, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? 10 सेंटीमीटर। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे, पर ये हमको कैसा लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो 1/v2 माइनस 1/u2 बराबर 1/f2। ठीक है बेटा, तो वहां पर से देखो 1/v2 माइनस 1/10 दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/10। तो यहां पर से v2 आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? इंफिनिटी। तो सेकंड वाले ने इमेज कहां पर बना दी? इंफिनिटी पे। नाउ सी, थर्ड वाले के लिए रेस कहां पर से आ रही है? इंफिनिटी पे से आ रही है। तो जब इंफिनिटी पे से रे आती है तो कहां पर कॉन्वर्ज कर देगा? फोकस पे कॉन्वर्ज कर देगा। तो भाई फाइनल इमेज कहां पर बन जाएगी आपके पास? 30 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज v3 बराबर कितना जाएगा बेटा? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लास्ट लेंस। तो अगर ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस पूछी जाए तो 30 + 15 45 प्लस में 30 कितना आया आंसर हमारे पास? 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास, अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ द प्रिज्म, the angle of minimum deviation is measured to be 40 degree. What is the refractive index of the material of the prism? The refracting angle of the prism is 60 degree. If the prism is placed in water, predict the new angle of minimum deviation of a parallel beam of light. तो देखो बेटा, सबसे पहली बात आपको मिनिमम डेविएशन का एंगल कितना दे रखा है? 40 डिग्री। ठीक है, प्रिज्म एंगल जो है वो कितना दे रखा है? 60 डिग्री। अब क्या आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया था, डेट इज म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m/2 अपॉन में साइन a/2। ठीक है बेटा, तो यहां पर से देखो म्यू बराबर क्या बनेगा? साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m दैट मीन 60 + 40/2 अपॉन में साइन 60/2। तो यहां पर से देखेंगे बेटा म्यू बराबर कितना आ रहा है? साइन ऑफ 50 डिग्री अपॉन में साइन 30 डिग्री। ठीक है बेटा, तो म्यू बराबर क्या बनेगा? साइन 50 डिग्री कितना होता है? अब अप्रोक्सीमेटली लेंगे 1/√2 होता है 45 के लिए। चलो मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। आप ऐसा कर सकते हो, जैसे 50 किसके पास है? 45।
तो 45 पे होता है 1/√2, तो 50 पे होगा x। ये किस में चल जाएगा, tan में चल जाता है लगभग लगभग, और sin में चल जाता है, सॉरी हाँ sin थीटा में चल जाएगा, बाकी जगह मत लगाना। ठीक है बेटा, यूज कर सकते हो आप लोग यूनिटरी मेथड को, बट नियरेस्ट एंगल 50 के पास वाला, अगर मान लो 36 होता तो 30 लेते या फिर 37 लेते, जैसे आपको वैल्यू याद हो। तो देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं। साइन 50 डिग्री की वैल्यू आ रही है 0.76, और अपॉन में ये कितना बेटा 0.5, तो म्यू बराबर कितना आ रहा है बेटा इसके लिए 1.532। ठीक है, म्यू कितना आ गया बेटा 1.532। अब देखना सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है कि आपने इस प्रिज्म को उठा के पानी में रख दिया, आसपास क्या है बेटा पानी है। तो बस याद रखना जब मैंने सॉल्व करा था कंडीशन वही की वही रहेगी। आपको याद है मैंने इस पॉइंट पे सॉल्व करा था, दैट इज आई, और ये हमने बनाया था R1। यस और नो, डू यू रिमेंबर गाइस? तो यहां पर से देखो मैं क्या लिखूंगा, मैंने बोला यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर है, व्हाटसोएवर इट इज, लेट्स से इसको 1 ले लेते हैं, अंदर का म्यू ले लेते हैं। तो म्यू 1 इंटू में साइन आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, म्यू इंटू में साइन R1। डेरिवेशन पूरा वही का वही है, बस R1 की वैल्यू कितनी लिखी थी a/2, वो वही की वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई की वैल्यू कितनी लिखी थी, a प्लस डेल्टा m/2, वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यू 1 साइन a प्लस डेल्टा m डैश लिख देते हैं अभी के लिए, क्योंकि पहले वाले के लिए तो दे रखा है म्यू साइन a/2। तो यहां पर से देखो म्यू बाय म्यू 1 बराबर क्या बन रहा है, साइन a प्लस डेल्टा m डैश बाय 2 अपॉन में साइन a/2। ठीक है बेटा, तो यहां पर से देखो म्यू क्या चाहिए, म्यू हमने निकाल चुके हैं 1.532 अपॉन में आसपास क्या भर दिया पानी 1.33, दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन ए मतलब कि 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम डैश बाई 2 अपॉन में साइन 60 डिग्री बाई 2 दैट इज 30 डिग्री। तो भाई ये 0.5 वगैरह से हम यहां से सॉल्व करता हूं मैं, एक मिनट रुकना जरा। देखो आपको ऐसा कैलकुलेशन नहीं आएगा जिससे आंसर नहीं है, नहीं तो आप साइन इनवर्स पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम डैश बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 35.16। तो यहां पर से मैं डेल्टा एम डैश निकाल लेता हूं, तो ये कितना आ रहा है बेटा मेरे पास 10.32 डिग्री। कितना आ रहा है बेटा मेरे पास 10.32 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व, वेरी इजी क्वेश्चन बट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा सीबीएसई के साथ साथ ना ये जेई के लिए भी लिख लेना, अप्रैल सेशन, जेई सेशन 2 आ सकता है बिल्कुल। समझ में आया, मेरी बात को ध्यान से समझना, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जेई मेंस में। आगे बढ़, आगे चलते हैं बेटा। डबल कॉन्वेक्स lenses are to be manufactured from a glass of length refractive index 1.55 with both the faces of same radius of curvature. What is the radius of curvature required if the focal length is to be 20 centimeter? देखना बेटा ध्यान से, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि अगर डबल इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दिया हो, समझना ध्यान से, डबल इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो मैं क्या लिखता हूं 1/f बराबर म्यू -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। बेटा आपने इतना लिख दिया तो भी आपको नंबर मिलेंगे, फॉर्मूला अच्छे से लिख के आना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस बार लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा तो इसमें ही आ जाएगा सारा। ठीक है, न्यूमेरिकल 2 नंबर में। अब फोकल लेंथ कितनी चाहिए 20, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना दिया 1.55 -1। अब ये देखो R1 तो पॉजिटिव R ही ले लेते हैं, 1/r2 को -r लेंगे, तो यहां पर से देखो क्या बनेगा 1/20, ये हो जाएगा 0.55 इंटू में 2/r। ठीक है बेटा, तो यहां पर से देखो r कितना आ जाएगा 1.1 इंटू 20, तो r बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास 22 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 22 आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टैक्ट विद अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर? Is the system a converging or a diverging lens?
इग्नोर थिकनेस ऑफ द लेंस। तो बेटा आप एक बात समझो, एक कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, इसको आपने कॉन्टेक्ट में रख दिया किसके साथ, एक कॉन्वेक्स लेंस के साथ, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस को कॉनकेव लेंस के साथ। अब भाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए P1 कितना लिखेंगे 1/f, और कॉनकेव लेंस के लिए कितना लिखेंगे P2 बराबर 1/- फोकल लेंथ नेगेटिव होती है ना कॉनकेव लेंस की, तो पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस कितना आ रहा है 1/30, पर इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मीटर में लेनी रहती है। पावर ऑफ द सेकंड लेंस इज माइनस का 100/20, क्योंकि यह कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो नेट बराबर क्या बन जाएगा P1 प्लस P2। तो भाई पी नेट बराबर क्या बना आपके पास 100/30 माइनस 100/20। ओके, एलसीएम ले लेते हैं, तो पी नेट बराबर क्या बन जाएगा 10/3 माइनस 10/2। तो पी नेट बराबर बना माइनस का 10/6। ओके, तो पी नेट कैसा आ गया हमारे पास नेगेटिव, दैट इज माइनस का 5/3 डायोप्टर। ठीक है बेटा, तो ये सिस्टम काय के जैसा बिहेव कर रहा है कॉनकेव लेंस की तरह, इट विल बिहेव एज अ कॉनकेव लेंस, तो इट विल बी अ डाइवर्जिंग लेंस। क्या बन जाएगा बेटा ये डाइवर्जिंग लेंस, याद रखेंगे, ठीक है। नेगेटिव आ जाएगा तो कौन सा हो गया डाइवर्जिंग लेंस। आई बात समझ में बेटा। अब आपसे पूछ सकता है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताओ, तो पी नेट की जगह पे 1/f रख देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस of focal length 2 cm and an eyepiece of focal length 6.25 cm separated by a distance of 15 cm. How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image at the least distance of distinct vision? B. At infinity. What is the magnetic magnifying power of the microscope in each case? तो देखो बेटा एक पार्ट मैं इसका सॉल्व करूंगा और बाकी का पार्ट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो अपने पास इस तरीके से दे रखा है। ये मैंने आपको बताया था कि आगे रहेगी ऑब्जेक्टिव लेंस और पीछे रहेगी आईपीस। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं इसका ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बी पार्ट आपको सॉल्व करना है और कमेंट करना है बेटा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, नहीं आएगा तो मैं कर ही दूंगा, वो बेसिक बात है। अब यहां पर से आप देखो, आपको इमेज बनाना याद होना चाहिए। तो भाई डी पे भी इमेज बन रही थी, तो इमेज तो यहाँ पे ही बन रही थी, आई नहीं आई बात समझ में। तो भाई v बराबर क्या बन रहा था आपके पास माइनस का 25, कहां पर बन रहा था माइनस का 25। नाउ सी, मैं लिखूंगा 1/VE माइनस का 1/UE बराबर 1/FE। तो भाई ये आया माइनस का 1/25 माइनस का 1/UE बराबर 1/6.25। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस गिवन है, तो माइनस का 1/25 माइनस ये आ जाएगा 100/625, दैट इज इक्वल टू 1/UE। अब देखो 100/625 को आप क्या लिख सकते हैं 4/25, दैट इज इक्वल टू 1/UE। तो 1/UE बराबर कितना आ रहा है बेटा हमारे पास माइनस का 5/25, दैट मीन्स UE बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास माइनस का 5 सेंटीमीटर। UE बराबर कितना आ गया माइनस का 5 सेंटीमीटर, मतलब कि ऑब्जेक्ट आ गया इसके लिए यहां पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, मतलब कि मैं क्या लिख सकता हूं VO बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब मैं ऑब्जेक्टिव के लिए लगा, तो 1/VO माइनस 1/UO दैट इज इक्वल टू 1/FO। तो भाई ये बन जाएगा 1/10 माइनस का 1/UO दैट इज इक्वल टू 1/FO कितना आ रहा है हमारे पास FO कहां दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो भाई ये देखो 1/UO बराबर क्या बन रहा है 1/10 माइनस का 1/2, तो 1/UO बराबर क्या बन रहा है 1/10 माइनस का 5/10, ठीक है। तो यहां पर से देखो UO बराबर कितना बन रहा है बेटा मेरे पास माइनस का 10/4। ओके, तो UO बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास माइनस का 2.5 सेंटीमीटर।
ठीक है, माइनस का 2.5 सेंटीमीटर मतलब यहां पर कहीं पे रखा होगा, है ना। अब हमको निकालना है मैग्नीफाइंग पावर। तो भाई मैग्नीफाइंग पावर होती है एमओ इंटू एमई। तो भाई मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, वीओ अपॉन में यूओ इंटू में 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा, या फिर आप वी अपॉन यूई लिख लो, एक ही बात है, कैसे भी सॉल्व कर लो आंसर आना चाहिए। तो मैग्नीफाइंग पावर वीओ कितना है, वीओ 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 अभी निकला 10, यूओ कितना आया माइनस का 2.5 इंटू में 1 प्लस डी 25, एफ ई कितना, एफ ई एफ ई एफ ई एफ ई एफ ई 6.25 रख दो, बहुत बढ़िया आ गया आंसर। तो मैग्नीफाइंग पावर बराबर बना माइनस का 4 इंटू में 1 प्लस 100 इंटू में 1/25। तो भाई मैग्नीफाइंग पावर बनेगा माइनस का 4 इंटू में 5 प्लस 5 ही आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 5। ये कितना आ रहा है, मैग्नीफाइंग पावर बराबर माइनस का 20। कितना टाइम मैग्नीफाइड है बेटा, 20 टाइम्स। अब जब इमेज इंफिनिटी पे बनती बेटा, फॉर्मूला आपको यही लिख के आना है। बी वाले पार्ट के लिए मैं सिर्फ फॉर्मूला दे रहा हूं, मैग्नीफाइंग पावर एमओ इंटू एमई अगेन। तो द मैग्नीफाइंग पावर विल बी वीओ बाई यूओ इंटू में डी बाई एफ ई, बस इतना याद रख लेना। 1 हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा बेटा, डी बाई एफ ई। ओके दैट्स इट। सॉल्व करने का तरीका सेम ही रहेगा, ये सेकंड पार्ट में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। यू हैव टू सॉल्व एंड यू हैव टू कमेंट डाउन। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। A giant refracting telescope at an observatory has an objective lens of focal length 15 meters. If an eyepiece of focal length 1 centimeter is used, what is the angular magnification of the telescope? If this telescope is used to view the moon, what is the diameter of the image of the moon formed by the objective lens? The diameter of the moon is 3.48 into 10 to the power 6 and the radius of lunar orbit is 3.8 into 10 to the power 8. तो देखो बेटा, जियांट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, अच्छा ठीक है पढ़ लिया ना क्वेश्चन तुमने। तो देखो बेटा, मैग्नीफाइंग पावर बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का एफओ बाई एफई। तो मैग्नीफाइंग पावर बराबर माइनस का ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 15 मीटर, एफई कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो 1/100 करना पड़ेगा क्योंकि एफई सेंटीमीटर में दिया है। तो मैग्नीफाइंग पावर कितना आ रहा है बेटा, माइनस का 15। कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस का 15। ये तो याद ही रखना है। अब आपको क्या निकालने को बोला, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून। तो भाई मून को देख रहा है, ऐसी रे गिर रही होगी ना। तो आप ध्यान से देखो भाई, ये मैंने बोला कि थीटा एंगल बन रहा है। नाउ दिस इज द डायमीटर ऑफ द मून एंड दिस इज द रेडियस। व्हाट आई कैन राइट, रेडियस मींस कि जो डिस्टेंस आ रही है आर ले लेते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या बनेगा, आर बाई डी, सॉरी डी बाई आर। तो tan थीटा बराबर क्या बनेगा, दैट इज 3.48 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन में 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8। तो भाई यहां पर से देखो, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो tan थीटा को, चलो ठीक है लिख लेता हूं पूरा। तो देखो मैं यहां पर से इसको सॉल्व कर लेता हूं, एक मिनट। तो ये लगभग लगभग आ रहा है 0.009, ठीक है। तो भाई जब थीटा बहुत छोटा होता है तो थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना आ रहा है, 0.009। अब मेरे को पूछा है कि डायमीटर ऑफ इमेज बताओ, तो डायमीटर ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, देखो ये फाइनली कहां पर इमेज बना देगा, आपको ये याद होना चाहिए। टेलीस्कोप से भाई आप क्या करोगे, दूर की चीजें ही देखोगे, है ना। ऐसा तो है ना, पास की चीजें देख रहे हो, है ना। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहां पर से देखो, जब इमेज इंफिनिटी से आ रही है तो फोकस पे कंसंट्रेट कर देगा, ठीक है। मतलब यहां पर से भी एक ऐसे पास कर रही होगी, तो ये भी कंसंट्रेट हो जाएगी फोकस पे। अब समझना ध्यान से जरा, ये एंगल के हिसाब से मेरे को ये एंगल भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, यही tan थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, डायमीटर ऑफ द इमेज अपॉन में फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव।
फोकल लेंथ पर कॉन्सेंट्रेट कर देगा, दैट विल बी इक्वल टू द थीटा। तो डायमीटर ऑफ द इमेज बराबर क्या बन जाएगा 0.009 इंटू में एफओ। एफओ कितना दे रखा है 15। तो भाई यहां पर से मैं जब इसको सोल्व करता हूं तो ये लगभग लगभग कितना बनेगा मेरे पास, डायमीटर ऑफ इमेज बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास 0.13 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा 0.13 मीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेलीस्कोप के रिगार्डिंग, है ना बेटा। बस ये डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आगे चलते हैं। फिगर 9.28 shows a cross section of light pipe made of a glass fiber of refractive index 1.68. The outer covering of the pipe is made of material of refractive index 1.44. What is the range of the angles of the incident rays with the axis of the pipe for which the total reflections inside the pipe take place as shown in the figure? बड़ा आप एक बात समझो, यहां पर मैं कंडीशन लगा देता हूं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल ये मैंने एक्चुअली पढ़ाया भी था आपको उस दिन, ठीक है, पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हो, ये चीज मैंने पढ़ाई है कि आई की मैंने आपको रेंज निकाल के दी है। तो भाई हम क्या लिखेंगे, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.68 और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। तो हम लिखेंगे 1.68 इंटू में साइन आई डैश बराबर 1.44 इंटू में साइन 90। भाई हम तो ग्रेजिंग एंगल के लिए बात कर रहे हैं, क्रिटिकल एंगल मान लेते हैं। तो साइन आई डैश कितना होना चाहिए मिनिमम 1.44 अपॉन में 1.6। यहां पर से देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं। और ये एंगल भी निकाल लेता हूं, तो लगभग लगभग मोटा मोटा ये आ जाएगा आई डैश बराबर 60 डिग्री ले लेते हैं, 60 डिग्री। कितना आ रहा है बेटा 60 डिग्री। अब आप देखो अगर ये 60 डिग्री आया, आई डैश कितना आया बेटा 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। ना हम मैं लिख सकता हूं 1 इंटू में साइन आई बराबर 1.68 इंटू में साइन 30 डिग्री। यस सुनो एवरीवन। तो साइन आई बराबर क्या बनेगा आपके पास 1.68 इंटू में 1/2। तो यहां पर से देखो साइन आई बराबर क्या बन रहा है 0.84। साइन आई बराबर कितना बन रहा है 0.84। तो भाई यहां पर से अपन देख लेते हैं, यह आ जाता है लगभग लगभग 57 डिग्री। कितना आ रहा है बेटा हमारे पास 57 डिग्री। तो ये आई के लिए हमने वैल्यू निकाली है। अब इससे ज्यादा आप बढ़ाते जाओगे तो क्या आर बढ़ते जाएगा। आप समझो आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 30। आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 30, क्योंकि ये एंगल तो 60 से बड़ा ही होना चाहिए। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 30। अब आप समझो अगर आप आई बढ़ाओगे, अगर आप आई बढ़ाओगे तो क्या मैं बोल सकता हूं ये आर बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, आई बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा, तो मतलब आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 57 डिग्री। तो आई मस्ट बी लेस देन क्या होना चाहिए बेटा 57 डिग्री। आई बात समझ में, आई मस्ट बी लेस देन 57 डिग्री। क्लियर हुआ। अब देखो उन्होंने सेकंड पार्ट में क्या पूछा, व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप। तो जब नो आउटर कवरिंग होगी तो ये 1.44 की जगह पे आप क्या लिख दोगे सिर्फ 1। तो पहले फिर आई डैश निकालो, फिर आर की वैल्यू निकालो और उसके अकॉर्डिंग आई कैलकुलेट करो। अब ये काम तो किसका है, आप भी जानते हो, ये आपका काम है, आपको करके कमेंट डाउन करना। मैंने समझाया एक बार, ठीक है, ये चीज का मैंने पूरा डेरिवेशन भी दिया था आपको काइक में, जब हमने इसमें पिछले वीडियो में थ्योरी पढ़ी थी ऑप्टिक्स। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। द इमेज ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ अ रूम is to be obtained on the opposite wall 3 meter away by means of a large convex lens. What is the maximum possible focal length of the lens required for the purpose? अब आप समझो यहां पर एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, और यहां पर एक वॉल है। यहां पर आपने क्या रखना है, कॉन्वेक्स लेंस रखना है। भाई ये दूरी कितनी दे रखी है 3 मीटर। ये दूरी कितनी दे रखी है 3 मीटर। अब हमने बोला कि भाई मान लो ये x दूरी है, तो ये कितनी हो जाएगी 3 माइनस एक्स। ठीक है। अब आप एक बात को समझो, भाई मेरे को पता है
1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा, देखो मैं बताता हूँ, v की वैल्यू कितनी दे रखी, 1/3 माइनस एक्स, q की वैल्यू कितनी लोगे, माइनस एक्स, दैट इज बराबर 1 फोकल लेंथ। तो यहां पर से देखो क्या बनेगा बेटा, ये 1/3 माइनस एक्स प्लस में 1/x दैट इज इक्वल टू 1/f। यहां पर से देखो x प्लस 3 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 1/f। तो भाई यहां पर से देखो आप क्या लिख देंगे, x से x कट जाएगा, ये बनेगा 3f बराबर 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर से देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3f दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अगर मैं x के लिए वैल्यू निकालता हूं तो भाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे, तो माइनस बी दैट इज 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 12f अपॉन 2। अब इसमें भाई x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, रियल रूट, तो मतलब कि 9 माइनस 12f मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो भाई 12f मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 9, तो f मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 9/12। तो यहां पर से देखो f मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 3/4 दैट इज f मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0.75 मीटर में इतना सारा कैलकुलेशन तो मीटर ही आएगा ये। तो भाई मैक्सिमम फोकल लेंथ कितनी आ गई, 0.75 मीटर, दिस इज द आंसर। बढ़िया क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटी काफी कम, पर बेटा देखो सीबीएसई फिजिक्स का कोई भरोसा नहीं है, फिजिक्स पेपर हर समय अच्छा ही आता है, तो आना हुआ तो आ ही जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के आना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिंग एंगल 60 डिग्री सो दैट इट जस्ट सफर्स total internal reflection at the other face? The refractive index of the material of the prism is 1.524. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री दे रखा है, ऐसा कुछ आ रही होगी लाइट रे, आई निकालना है, ऐसा करते हुए भले ही से या यहां पर से ग्रेस करते हुए जस्ट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो भाई पहले तो मुझे क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा। नाउ दिस एंगल इज 60 डिग्री, है ना। अब मेरे को एक चीज याद है बेटा, ये R1 और ये R2 था, तो R1 प्लस R2 मैंने ए के बराबर लिखवाया था, तो भाई मेरे को R1 मिल जाएगा, R1 प्लस सी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखो पहले सी निकाल लेते हैं, तो सी कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/1.524। तो यहां पर से देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 41 डिग्री। सी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 41 डिग्री। तो R1 कितना मिल जाएगा मेरे पास, 60 माइनस 41 डिग्री। तो R1 बराबर आ रहा है मेरे पास 19 डिग्री। R1 बराबर कितना आ रहा है, 19 डिग्री। अब मैं क्या लिखाऊंगा, 1 इंटू साइन आई दैट इज इक्वल टू 1.524 इंटू में साइन 19 डिग्री। तो साइन आई बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास, 1.524 इंटू में साइन 19। तो यहां पर से देखो मैं पहले साइन 19 की वैल्यू निकाल लेता हूं, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1.524 और इसका साइन इनवर्स ले लेंगे, तो ये आई की वैल्यू लगभग 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 30 डिग्री आएगी। अब आप समझना, आपको ऐसे कैलकुलेशन नहीं देंगे, कैलकुलेशन सिंपल आएगा बट क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आया नहीं आया, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर 30x is desired using an objective of focal length 1.25 centimeter and an eyepiece of focal length 5 centimeter. How will you set up the compound microscope? तो देखो बड़ा, एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर मतलब मैग्निफिकेशन क्या लिखेंगे हम, मुझे पता है कि मैग्नीफाइंग पावर बराबर होता है एमओ इंटू में एम। अब एम ई बराबर लिखते हैं 1 प्लस डी बाई एफ ई और द माइक्रोस्कोप। अब यहां पर ध्यान से देखो, एम ई बराबर 1 प्लस 25 बाय एफ ई कितना दे रखा है, 5।
तो ये कितना आ गया, एम ई बराबर 1 + 5, दैट इज एम ई बराबर आ गया बेटा 6। अब एम मेरे को दे रखा है कितना, 30x, दैट इज 30। तो 30 बराबर एमओ इंटू में एम ई दैट इज 6, तो एमओ बराबर कितना आ गया बेटा 5। एमओ बराबर कितना आ गया 5, नॉट सेंटीमीटर, इज 5 ओनली। अब एमओ बराबर लिखता हूँ वीओ बाई यूओ, पर यूओ होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव में लेंगे। तो वीओ बराबर कितना आएगा, माइनस का 5 टाइम्स ऑफ यूओ। वीओ बराबर कितना आएगा, माइनस का 5 टाइम्स ऑफ यूओ। अब आप देखना ध्यान से जरा बेटा, 1/वीओ माइनस का 1/यूओ बराबर होता है 1/एफओ। नाउ दिस वन इज माइनस का 1/5 यूओ, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यूओ, दैट इज इक्वल टू 1/एफओ। एफओ कितना दे रखा है बेटा, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दैट इज 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माइनस का ये 1/यूओ को बाहर निकालते हैं, -1 + 5 अपॉन में 5, दैट इज इक्वल टू 1/25, तो 100/125। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 1/यूओ इंटू में क्या आ रहा है बेटा, ये 4/5 इंटू में ये भी बना 4/5, 4/5 4/5 कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है। तो यूओ बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास 1 सेंटीमीटर। यूओ बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास 1 सेंटीमीटर। तो मेरे पास वीओ कितना आ जाएगा, वीओ आ जाएगा 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव का, क्योंकि यूओ नेगेटिव आएगा, मैंने ऑलरेडी लेके चला था इसलिए वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो वीओ कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। अब वीओ 5 सेंटीमीटर आया, अब डी पे मेरे को इमेज बनानी है, तो 1/25 हो गई वीई। भाई वीई कितना हो जाएगा, माइनस का 25, वीई कितना हो गया, माइनस का 25। और एफ ही दे रखा है मेरे को, कितना दे रखा है बेटा 5 सेंटीमीटर। तो मैं लिख सकता हूँ 1/वीई माइनस का 1/यूई दैट इज इक्वल टू 1/एफ। वी कितना, माइनस का 25 माइनस का 1/यूई बराबर 1/5। तो 1/यूई बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, माइनस का 1/25 प्लस सॉरी माइनस का 1/5। तो यहां पर से देखेंगे 1/यूई बराबर कितना बन रहा है मेरे पास, माइनस का 6/25 बन जाएगा। तो यूई बराबर लगभग लगभग कितना आ रहा है, माइनस का 4.16 सेंटीमीटर, माइनस का 4.16 सेंटीमीटर। अब आप समझो कि भाई ऐसा आपका अरेंजमेंट रहता है, दिस इज आईपीस एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज आईपीस। अब ऑब्जेक्टिव ने इमेज कहां पर बनाई, 5 सेंटीमीटर, और ये कहां पर होना चाहिए, ये डिस्टेंस होनी चाहिए 4.16, और ये होनी चाहिए 5, और ये यहां पर रखा है 1 सेंटीमीटर। तो भाई लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी आ रही है आपके पास, 5 प्लस में 4.16, तो दैट मींस लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 9.16, सो ऑन। तो ये आपका पूरा सेटअप हो जाएगा। समझ में आया बेटा, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। A small telescope has an objective length of focal length 140 centimeter and an eyepiece of focal length 5 centimeter. What is the magnifying power of the telescope for viewing distant object when the telescope is in normal adjustment? तो बेटा देखो, टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर मैंने अभी अभी आपको लिखवाया था, मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी FO/FE। जब 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 ये मतलब ये भी माइनस का आएगा, और नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इमेजेस फॉर्म्ड एट इंफिनिटी न दे के रखा, तो ये हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर कितना आ रहा है, एफओ कितना दे रखा है बड़े, एफओ कितना दे रखा है, ऑब्जेक्टिव लेंस 140, और एफ कितना दे रखा है बेटा 5। सॉल्व कर लेते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर बराबर कितना आ रहा, माइनस का 2 8 माइनस का 28। मैग्नीफाइंग पावर कितना बन रहा बेटा, माइनस का 28 इन द फर्स्ट केस। ये तो ए पार्ट सॉल्व हुआ। अब बी पार्ट के लिए देखते हैं, बी पार्ट के लिए क्या लिखते हैं, माइनस का FO/FE इंटू में 1 + FE/D, ये हो जाएगा सेकंड पार्ट में। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का FO/FE इंटू में 1 + FE/D दैट इज द सेकंड पार्ट। जब कहां पर बननी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। तो मैग्नीफाइंग पावर बराबर ये कितना आ रहा था, -28 इंटू में 1 + FE कितना दे रखा है बेटा, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस इज 5, D इज 25। तो यहां पर से देखो ये कितना बनेगा, M बराबर माइनस का 28 इंटू में 1 + 5 बाय 1/5
तो यहाँ पर से देखो m बराबर क्या बनना है, माइनस का 28 इंटू में 6/5 कॉल करेंगे, m बराबर कितना बनेगा, माइनस का 5.6 इंटू में 6। तो यहाँ पर से देखो m बराबर कितना आ रहा है, माइनस का 33.6 माइनस का 33.6। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सीबीएसई बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है एकदम शानदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी एंड लास्ट क्वेश्चन है। दो चार मतलब लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, है ना। बाकी फिर मैंने दूसरे के भी लेके आया हूं और वेव ऑप्टिक्स करेंगे एंड देन खत्म करेंगे। देखो इधर ध्यान से, फिगर शोज an equiconvex lens of refractive index 1.5 in contact with a liquid layer on top of a plane mirror. A small needle with its tip on the principal axis is moved along the axis until its inverted image is found at the position of the needle. The distance of the needle from the lens is measured to be 45 centimeter. The liquid is removed and the experiment is repeated. The new distance is measured to be 30 centimeter. What is the refractive index of the liquid? तो देखो बेटा, सबसे पहले तो एक बात समझो, पहले जब लिक्विड है ही नहीं मान लो, तो भाई 1/-30, भाई हम क्या लगाएंगे, लेंस के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं 1/v-1/u बराबर 1/f। जिनको नहीं आए एटलीस्ट वो इतना फॉर्मूला लगा के आना, फॉर्मूला लगा के आओगे तो भी आंसर है। और एक ये फॉर्मूला लगा देना इसमें P1 + P2। इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो ये कर देना, पूरा नहीं करते बने तो देखो पहले वाले के लिए माइनस का 1/30 माइनस का -1/30 दैट इज इक्वल टू 1/f। तो भाई आप एक बात समझो, फोकल लेंथ कितनी आएगी ऑफ द लेंस, 30 सेंटीमीटर। क्योंकि आप समझो, ये ऐसे नहीं मत करो तो कंफ्यूजन होगा। देखो रे एग्जैक्टली क्या कर रही है, रिट्रेस कर रही है अपना पाथ आफ्टर फॉलिंग ऑन द प्लेन मिरर। तो देखो जैसे ये रे आ रही थी तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इससे कैसी गई, ऐसी गई, कॉन्वेक्स इसने क्या करा, फोकल लेंथ पे मर्ज कर दिया। फिर वापस से ये जब आएगा तो यहां पर मैच होना चाहिए। तो मैं ये बोल दूंगा, अगर मान लो फोकस पे रखा हुआ है, तो फोकस पे रखा हुआ है तो ये कहां पर जाएगी, इन्फिनिटी पे जाएगी रेज। अब इन्फिनिटी से टकरा के वापस आ जाएगी तो सेम पाथ फॉलो कर लेगी। तो मेरे पास फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितना आ गया बेटा, 30 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या बोला, भाई आपके लिखोगे 1 में फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज इक्वल टू μ-1 इंटू में 1/r1 - 1/r2। अब इक्वी कॉन्वेक्स दिया, इसको 2/r लिख देंगे। 1/30 बराबर 1.5 - 1 इंटू में 2/r। तो भाई यहां पर से देखेंगे r बराबर कितना आ रहा है बेटा, 30 सेंटीमीटर। r बराबर कितना आ रहा है, 30 सेंटीमीटर। नाउ सी सेकंड वाले केस में फोकल लेंथ आपके पास कितनी है, 45। अब मैं इसको क्या बोलूंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। एक आपके पास कैसी है, ये वाली लेंस है, और एक है आपके पास प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो भाई पहली वाली लेंथ का 1/f इक्विवेलेंट दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 1/f1 प्लस में 1/f2। नाउ पहले तो f2 निकाल लेते हैं, तो f2 कितना आ जाएगा भाई, μ-1 इंटू में 1/r विद अ नेगेटिव साइन माइनस का 1/∞। तो भाई f2 जो आ रहा है 1/f2 वो किसके बराबर आ रहा है आपके पास, μ-1 इंटू में विद अ नेगेटिव साइन 1/30। ओके, तो 1/45 बराबर क्या बन रहा है बेटा, 1/30 प्लस में, ये माइनस का ही है, माइनस में ही ले लेते हैं, माइनस में μ-1/30। 30 को कॉमन लेके इधर भेज देते हैं, 30/45 बराबर 1 माइनस μ-1। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 2 टाइम्स में, ये बन जाएगा 3 टाइम्स में। तो 2/3 बराबर कितना आ रहा है, 1 माइनस म्यू प्लस 1। तो म्यू बराबर क्या बन रहा है बेटा, 2/3, सॉरी क्या बन रहा है ये, 2 माइनस 2/3। तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 4/3। दैट मीन्स म्यू बराबर कितना आ रहा है, 1.33।
दैट इज इट इज वाटर। क्या है यहाँ पे? पानी। समझ में आया बेटा? सॉल्व करने का तरीका क्लियर है? इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो कोई सा भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A ray of light incident at an angle theta on a refracting face of a prism emerges from the other face normally. If the angle of the prism is 5 degree and the prism is made of a material of refractive index 1.5, the angle of incidence is। तो बेटा एक बात याद रखना कि आपको ये कौन सा प्रिज्म दे रखा है? छोटा प्रिज्म दे रखा है। प्रिज्म एंगल ही कितना है? 5 डिग्री। तो इस वाले केस में R1 प्लस R2 बराबर कितना होता है? A होता है। ये तो हर जगह वैलिड है। अब आप देखना कि भाई ये प्रिज्म है, उनने क्या बोल दिया? रे कुछ ऐसी आई होगी, ऐसी, और नॉर्मली बाहर हुई है। नॉर्मली मतलब ऐसी जा रही होगी, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया R1। तो भाई R1 R2 तो हो जाएगा 0 बराबर 5 डिग्री। तो R1 बराबर कितना आ गया बेटा? 5 डिग्री। समझ में आया? अब मैं क्या लगा सकता हूं, देखना। मैंने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, तो 1 इंटू में साइन आई बराबर म्यू इंटू में साइन ऑफ R1 कर देंगे। तो यहां पर से देखो साइन आई बराबर क्या बन जाएगा? म्यू मतलब कि 1.5 इंटू में साइन 5 डिग्री, लगभग लगभग आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.5 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा? 7.5 डिग्री। ऑप्शन है। अगर थिन प्रिज्म होता है तो आपसे डेल्टा का फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, म्यू माइनस 1 इंटू है। याद रखना, फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म। ये मैंने उस दिन बताना भूल गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। If the refractive index of the material of the lens to be 1.5, it will, देखो भाई 1 by f बराबर 1.5 माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन इंफिनिटी आइदर 1 माइनस माइनस 20, ऐसा ले लो, भले ही से कैसा भी ले लो। फोकल लेंथ कितनी रहेगी इसकी? 0.5 इंटू में 1 अपॉन 20। अगर मैं सॉल्व करूंगा फोकल लेंथ आ जाएगी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्ट एज अ कॉन्वेक्स लेंस ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट दैट लाइट on its curved side, तो ये तो गलत ही है। acts as a concave lens for the object that lie on its curved side, नहीं। acts as a convex lens irrespective of the side on which the object lies, so option C is correct। दिमाग ही नहीं लगाना है। समझ में आया? इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आ रहा है। फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स लेंस कोई से भी साइड पर रख दो। आई बात समझ में बेटा? अगला क्वेश्चन देखेंगे। द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर इज शोन बाय PQ। अच्छा, ये एक ऐसी रे गिर रही है, ठीक है। तो भाई जब फोकस से पास होती है, जब इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि जो पैरेलल रे आती है वो फोकस से पास होती है। तो आंसर आ जाएगा 2। खत्म, इतना दिमाग ही नहीं लगाना था, आंसर है। अगला क्वेश्चन। फॉर अ ग्लास प्रिज्म म्यू इज इक्वल टू √3, द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो बेटा आप एक बात बताओ, फॉर्मूला मैंने आपको लिखा म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। तो आप यहां पर देखो म्यू कितना है? √3। उन्होंने बोला ए इक्वल टू डेल्टा एम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सीबीएसई, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मे कम इन योर एग्जाम। तो भाई ये बन जाएगा ए प्लस ए बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। ध्यान से देखना बेटा, √3 बराबर, अब ये बना साइन 2a बाई 2 मतलब साइन ए, साइन ए को लिख दूंगा 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 और अपॉन में साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कट गया, कॉस ए बाई 2 बराबर कितना आ गया बेटा? √3 बाय 2। अब ए बाई 2 बराबर क्या बन जाएगा? √3 बाई 2 होता है 30 डिग्री पे, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 60 डिग्री। आंसर समझ में आया? अरे कॉस 30 डिग्री होता है √3 बाई 2, सॉल्व कर लेंगे। ए बाई 2 को कंपेयर कर दिया 30 डिग्री से, तो ए कितना आ गया? 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A thin convex lens of focal length 25 centimeter is cut into two pieces 0.5 centimeter above the principal end. The top part is placed at 0,0 and an object is placed at -50. Find the coordinates of the image. बेटा आप एक बात समझना, बहुत अच्छी चीज बतानी है। लेंस को, ऐसी लेंस है, अगर ऐसा काटेंगे, ठीक है,
रेड एक्सिस के अलोंग काटा, भले इसे ऊपर नीचे कहीं पे भी हो, रेड एक्सिस से काटेंगे। फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, याद रखना, कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर येलो से काट दिया तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? येलो से काटा तो एफ चेंज होगा। एफ क्या होगा? चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं आपको बताता हूं, इसका जो 1/f बनेगा वो क्या बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1/r। जब आप इसको काट दोगे तो 1/f डैश बराबर क्या बनेगा? म्यू माइनस 1/r। तो भाई एफ डैश बराबर क्या बनेगा? 2f। एफ डैश बराबर क्या बनेगा? 2f। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डबल। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? डबल ऑफ ओरिजिनल। आई बात समझ में बेटा? याद रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने हालांकि कुछ आपको बताने के लिए लिया ही नहीं है, आप समझना ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है आपको। कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज पूछे आपको, यहां पर आपने इसको कहां पर रखा? 0,0 पे, द टॉप पार्ट। तो मतलब ये देखना क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा। ये मैंने क्वेश्चन से लिया था ये वाली चीज समझाने के लिए, है ना। अब आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा? -50 सेंटीमीटर, 0 पे। बस खत्म। अरे 1/v माइनस 1/u लगाओ, आंसर आएगा, खत्म क्वेश्चन। 1/v माइनस ऑफ -50, ठीक है। या माइनस से कंफ्यूज नहीं होना, डिस्टेंस कितनी लेंगे? -50 ही लेंगे। दैट इज इक्वल टू 1/f। एफ कितना हो जाएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, जितना पहले था उतना ही अभी भी है, 25। खत्म बात। ये कितना आ गया? 1/v बराबर 1/25 माइनस में 1/50। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो v कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। खत्म क्वेश्चन। समझ में आया क्या बेटा? बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अच्छा, एक और चीज है इसमें, ये सी पूछ सकते हैं कि भाई हमने ऐसा काटा और इन दोनों को ऐसा साथ में रख दिया, फाइंड एफ इक्विवेलेंट या फिर नेट पावर बताओ। तो पावर नेट अब कितनी हो जाएगी? P1 प्लस P2। तो पावर नेट बराबर क्या बनेगी? 1/f प्लस में 1/f। फोकल लेंथ में अभी कोई चेंज नहीं आया, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, तो पी नेट बराबर क्या बन जाएगा बेटा? 2p बन जाएगा। दैट मीन्स 2/f। 1/f इक्विवेलेंट बराबर क्या बन जाएगा? 2/f। तो f इक्विवेलेंट बराबर क्या बन जाएगा बेटा? f/2। आई क्या बात समझ में? ये कब? जब आपने नीचे वाले पोर्शन को उठा के ऊपर वाले के साथ में रख दिया। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि भैया आधी लेंथ कर दी तो पावर कितनी हो जाएगी? निकाल लेना, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका है बस, और कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। A jar of height h is filled with a transparent liquid of refractive index mu. At the center of the jar is at the bottom is a dot. Find the minimum diameter of the disk such that when placed on the top of the surface, about the center the dot is invisible. ये क्वेश्चन का थ्योरी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। डायग्राम इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि मेरे को पता ही है ये बहुत ही आसान है। ये तुम लोग बिल्कुल एकदम चलते फिरते ही सॉल्व कर दोगे, मैंने इतना पढ़ा चुका हूँ वाले वीडियो में। ध्यान से देखो, यहाँ पर डॉट है, ठीक है। अब आपसे क्या बोला कि एक डायमीटर बताओ भाई, कितने डायमीटर का रख दें ताकि कोई भी दिक्कत नहीं आए, दिखे ही नहीं नीचे का पोर्शन। तो आपको याद है यहाँ पर से मैंने वो आर निकलाया था आपसे, और ये एच था। तो भाई हमने क्या बोला था? भाई ये एंगल है क्रिटिकल एंगल, ये एंगल है क्रिटिकल एंगल। तो साइन सी बराबर आपको मैंने क्या लिखवाया था? आर अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या हमको आर ही चाहिए? भाई क्रिटिकल एंगल को क्या लिख दोगे? 1/म्यू। क्रिटिकल एंगल को क्या लिख दोगे? 1/म्यू। दैट इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच। तो यहां पर से देखो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? म्यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू में आर स्क्वायर। तो आर बराबर क्या बन जाएगा बेटा? एच अपॉन में अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द रेडियस। आपसे पूछा डायमीटर, डबल कर दो, आगे आंसर 2h बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। आंसर खत्म क्वेश्चन। समझ में आया बेटा? बिल्कुल 3 नंबर में आने की गारंटी कह सकते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये वेव ऑप्टिक्स में घुस गए अपन। वेव ऑप्टिक्स का पहला क्वेश्चन है वेव फ्रंट से रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव में आपको जरूर आ सकता है या फिर 2 नंबर या 3 नंबर में आ सकता है कि एसी एक प्लेन वेव फ्रंट है जिसको मैंने प्रिज्म से पास करा, तो ये बेटा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनेगी। ये कौन सी है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। टेढ़ी क्यों आ रही बेटा? आप ये बात समझो कि ये वाली लाइन जल्दी बाहर हो जाएगी, फिर ये वाली लाइन को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो ये थोड़ी सी पीछे रह जाएगी, इसलिए क्या बन रहा है? ये टेढ़ा बन रहा है। आया नहीं आया समझ में? सिमिलरली आप देखो, जहां पर से लेंस मोटी होगी वहां पर से टाइम ज्यादा लगेगा, भाई यहां पर से ज्यादा लगेगा, जब तक ये वाला पोर्शन तो जल्दी आगे पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो ये आप देखो, ये जब डॉट्स को आप ट्रेस करोगे तो ये आपको क्या दे देगा बेटा? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो जब प्रिज्म से निकालेंगे तो प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा, जब कॉन्वेक्स लेंस से निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा? स्फेरिकल। कॉन्केव लेंस भी होगा तो भी स्फेरिकल आएगा, और अगर मिरर होगा तो भी कैसा आएगा बेटा? स्फेरिकल आएगा। आई बात समझ में? याद रखेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन लिया था, और कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट देखते हैं। द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? भाई म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई वी, तो वी बराबर क्या हो जाएगा? सी बाई म्यू। तो वी बराबर कितना हो जाएगा? सी, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन में 1.5। सॉल्व करेंगे तो वी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आंसर आने के चांसेस हो सकते हैं, नहीं भी आए, आ सकता है, हो जाए आ जाए। Is the speed of light in glass independent of the color of light? If not, which of the two colors, red and violet, travels slower in a glass prism? तो देखो बेटा, आपको याद होना चाहिए म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब मेरे को पता है लैम्डा ऑफ आर इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ ब्लू, तो दैट मीन्स आई कैन राइट म्यू ऑफ आर इज लेस देन म्यू ऑफ ब्लू, ठीक है। तो भाई हम क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेड will be greater than velocity of blue। आया कि नहीं आया बात समझ में बेटा? बोलो यार, बस इतना ही लिख के आना, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 mm। द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन द। तो बेटा आपको मैंने फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला दिया था, दैट इज लैम्डा डी बाय। अब देखो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच कितनी फ्रिंजेस आ जाएंगी, आपको ये याद रखना है। या फिर आपको मैंने क्या ये भी फॉर्मूला दिया था, दैट इज बाय एन इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाय डी, ठीक है। एन लैम्डा डी बाय डी ये फॉर्मूला दिया था मैंने आपको, है ना। तो यहां पर से देखो, अब अपने पास ये दे रखा है कितना? 1.2 सेंटीमीटर। तो इसको भी मीटर में करेंगे, सारी वैल्यूज उसमें ही लेने दें। चलो मीटर में कर लेते हैं। तो 10 की पावर -2 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू लैम्डा हमको चाहिए, डी की वैल्यू दे रखी, देखो स्क्रीन डिस्टेंस दे रखी है कितनी? 1.4 मीटर बेटा। तो 1.4 अपॉन में स्लिट विड्थ दे रखी हमको कितनी? 0.28 mm। 0.28 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्या लिखे हैं अपन, सॉल्विंग करना है बस। 1.2 इंटू 10 की पावर -2 दैट इज इक्वल टू 4 लैम्डा इंटू में 1.4 अपॉन में 2.8 इंटू 10 की पावर -4। इसको काटेंगे 2 टाइम्स में, इसको काटो 2 टाइम्स में, तो लैम्डा बराबर कितना बनना है बेटा? 0.6 इंटू 10 की पावर -6। ये काय में आ रहा है? मीटर में आ रहा है, ठीक है। तो लैम्डा बराबर कितना बनना है? 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो भैया ये लैम्डा बराबर कितना आ गया? 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कैन कम इन द सीबीएसई। इस बार आने के बहुत 100% चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट्स। व्हाट इज द इंटेंसिटी? क्यों लिया है मैंने ये क्वेश्चन? ये बहुत ज्यादा फेवरेट हो जाएगा। आई बराबर मैंने आपको लिखवाया था एक 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अब देखो बेटा, जो भी ये पाथ डिफरेंस दिया हुआ है ना लैम्डा, तो ये डेल्टा एक्स दिया हुआ है। अब मेरे को बोलना है फाई निकालना है। फाई क्या लिखेंगे? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स।
तो फाई बराबर क्या लिखूंगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू में डेल्टा एक्स कितना दिया पहले केस में लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा को काटो फाई बराबर कितना जाएगा 2 पाई। तो भाई इन दिस केस द लैम्डा से लैम्डा कट गया फाई हो गया। अब ये आपको इंटेंसिटी दे रखी है तो के बराबर आप क्या लिखोगे 4 आई नॉट इंटू में कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय 2 से 2 कैंसिल कर दो, के बराबर बन गया 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई। अब कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 तो के की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 4 आई नॉट, या फिर हम बोल सकते हैं 4 आई नॉट की वैल्यू आ गई के। अब अपने को बोला इंटेंसिटी ऑफ लाइट बताओ जहां पर पार्ट डिफरेंस कितना है लैम्डा बाय 3, तो डेल्टा एक्स बराबर कितना आ गया लैम्डा बाय 3। तो भाई हमने क्या बोला कि फाइंड द सेकंड टर्म इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू में लैम्डा बाय 3, तो ये कितना आ गया फाई 2 बराबर 2 पाई बाय 3। तो भाई हम क्या लिखते हैं इंटेंसिटी बराबर 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई 2 बाय 2। तो भाई आई बराबर कितना बन जाएगा के कॉस स्क्वायर फाई 2 बाय 2 दैट इज 2 पाई बाय 3 अपॉन में 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, आई बराबर बनेगा के कॉस पाई बाय 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आप यहां पर ध्यान से देखो आई बराबर इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट कॉस पाई बाय 3 मतलब कि कितना आ रहा है 60 डिग्री, दैट इज ये बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो आई बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास के बाय 4। ध्यान रखेंगे कितनी आ रही है इंटेंसिटी के बाय 4। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है 100% इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई। ओके बेटा, तो बेटा आज का सेशन बस इतना ही था। ठीक है, बाकी का हम अब अगले वाले में देखेंगे, मतलब कंप्लीट हो गया वैसे तो इसमें मेजरली जितने न्यूमेरिकल हो सकते थे। अगर आपको और भी कुछ लगता है तो यू कैन टेल मी, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। ठीक है, इसी के साथ वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल हमने डन कर लिए। ठीक है बेटा, so that's all from my side guys, thank you so much everyone and we'll meet you in the next session. Okay, keep watching, keep practicing, और एक बात ध्यान रखना अब जेई की भी तैयारी करना चालू कर देना इसी के साथ साथ। ओके, so thank you so much everyone, bye bye, take care, all the best।